डियर ऑल, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। एक्चुअली ये दोनों जो वर्ड है ना, वो इन दोनों टर्म में वो हमारा कंक्रीट से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं चलिए। Nominal mix specifies the proportion of cement, sand and aggregate without making special efforts to know their individual properties। तो हम लोग जानते हैं कंक्रीट में हमारा तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स है, वो है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। वो तीनों को हमको कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं, उसको कोई प्रॉपर्टी के बारे में जानने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली एक फिक्स्ड प्रॉपर्शन में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उस प्रोडक्शन जो हम करेंगे, वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे नॉमिनल मिक्स। ये देखिए टेबल में M5, 7.5, 10, 15 एंड 20, ऐसे चार पांच ग्रेड का इसमें हमारा डाटा है। और इसमें हर एक ग्रेड का अलग अलग फिक्स प्रोपोर्शन है। उसी प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स करेंगे नॉमिनल मिक्स को, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। ठीक है, और वो प्रोपोर्शन को कैसे मेंटेन करेंगे, वो चीज सबसे बड़ा जानने वाला चीज आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है मेजरमेंट बॉक्स। ये मेजरमेंट बॉक्स का साइज एक्चुअली होता है जनरली 0.035 m³ होता है। वो जो 0.035 m³ होता है ना, सीमेंट, एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम है उसके साथ समान एक्चुअल वॉल्यूम। पर अगर आप लोग सीमेंट बैग को इसमें मेजर करेंगे ना, तो उतना नहीं आएगा सीमेंट, और बच जाएगा। बट अगर उसका एक्चुअल वॉल्यूम देखेंगे सीमेंट बैग का, तो वो इसमें इतना ही होता है। तो हम लोग को साइड पे ये बॉक्स का यूटिलाइजेशन क्या है, जब भी हम लोग देखो हैंड मिक्स कर रहे हैं साइड पे, जो मिक्सिंग करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक मिक्स है। तो वो जो मिक्सिंग हम लोग करने जाएंगे साइड में, तो हम लोग को करना क्या है, सीमेंट को मेजरमेंट नहीं करना है। सीमेंट मेजरमेंट करेंगे तो बताया अभी वो बच जाएगा, तो सीमेंट का वन बैग सीधा डाल देंगे, तो सीमेंट का वॉल्यूम इतना ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल M20, तो 1:1.5:3, तो 1.5 में डेढ़ गुना हम लोगों ने सैंड मेजर किया, 3 गुना हमने एग्रीगेट मेजर किया, डाल दिया। उसके ऊपर वन बैग सीमेंट डाल दिया। पर अगर हम वहां पे ये गलती करें कि सीमेंट भी मेजर करें, तो सीमेंट हमारा और बचेगा, तो सीमेंट का यूटिलाइजेशन कम होगा, तो जो रेशियो मेंटेन होने वाला वो नहीं होगा। तो ये जनरल गलती सबसे होता है, तो ये सब चीजों को हमको अवॉइड करना है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। As per IS 456:2000, nominal mixed concrete may be used for the concrete of more than up to 20 और लोअर। अभी क्या ना, 20 MPa से जो नीचे रहेगा मैनुअल मिक्स में, हमारा नॉमिनल मिक्स में, हम इसी को ही हम फॉलो करेंगे। ये जो नॉमिनल मिक्स फॉलो कर सकते हैं। M20 से ऊपर अगर रहेगा तो इसको हम फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, और आगे आपको तो ये बताया कि हमारा जो सीमेंट का नॉमिनल मिक्स जो है हमारा वॉल्यूमेट्रिक ही है, मेजरमेंट करके लेते हैं वॉल्यूम में। इसको देख लेते हैं। इफ वी रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, लेस क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट, देन वी कैन प्रीफर दिस नॉमिनल मिक्स एट साइड। हाँ सही है, अभी हम ज्यादा कंक्रीट का रहेगा, ज्यादा वॉल्यूम का रहेगा, तो हम साइड में मिक्सिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग कम क्वांटिटी रहेगा तो हम साइड में मिक्सिंग कर सकते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करके, नॉमिनल मिक्स प्रोसेस फॉलो करके। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, वी प्रोड्यूस दिस कंक्रीट कंक्रीट मिक्स एट साइड बाय वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए अभी, किस तरह से हम लोग मेजरमेंट करना है और किस तरह से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक करना है। ठीक है, अब ये वाला एक चार्ट देखिए, ये एक्चुअली IS 456 से लिया हुआ है, टेबल नंबर 9 है। इसमें एक चीज दिया हुआ है, हम लोग अलग अलग ग्रेड के लिए, नॉमिनल मिक्स के लिए हम कितना एग्रीगेट और सैंड का कितना हम लोग क्वांटिटी ले सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। M15 दिया 330। तो 330 kg जो है ना, एक्चुअली क्या ना, पर बैग सीमेंट के लिए 330 kg हम लोग को एग्रीगेट और सैंड यूज कर सकते हैं। और वो भी कैसे रहेगा, एग्रीगेट और सैंड जो रहेगा वो 1:2 के सब्जेक्ट में होना चाहिए। अभी देखो 330 kg जो है, वो हमारा क्या होगा, वन बैग सीमेंट में। ठीक है, वन बैग सीमेंट में इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करके देखिए। 1:2 मतलब 330 हुआ, तो 330 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 110, राइट ना। तो 110 होगा हमारा सैंड, एंड 220 हो जाएगा हमारा एग्रीगेट। ओके ना। तो इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक ये वेट में दिया हुआ है IS 456 में, बट हम लोग साइड पे वॉल्यूमेट्रिक ही यूज करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। Design mix. Concrete design mix is a procedure of production of concrete with an ideal proportion of ingredients to fulfill the desired strength of the concrete structure। तो अब डिजाइन मिक्स क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि हमारा जो हम प्रोडक्शन करेंगे, जैसे हम लोग नॉमिनल मिक्स किए थे, कोई टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं था, हम लोग एक फिक्स प्रोपोर्शन था उसमें मिक्स कर दिए थे। मिक्स डिजाइन में ऐसा नहीं है। मिक्स डिजाइन में हमको क्या करना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन जो वैरी करता है, हम लोग का रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग सारे मटेरियल का टेस्टिंग करके, सारे जो इंग्रेडिएंट हम लोग यूज करें, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड और भी बहुत सारे केमिकल्स, उसके ऊपर टेस्टिंग करके हम लोग एक ट्रायल मिक्स करते हैं हमारा लैब में। तो उसी को डिजाइन करके जो हमारा मिक्स बनता है, तो उसको हम बोलते हैं डिजाइन मिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज यूज्ड एज पर रिक्वायरमेंट फॉर हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट एबव M20। तो हम लोगों ने M20 तक देखे थे नॉमिनल मिक्स, जो कि हम लोग मैनुअली मिक्स कर रहे थे रेशियो में। बट अभी जब हम डिजाइन मिक्स के लिए आ जाएंगे, तो हम लोग अप टू 20, उसके ऊपर भी
उसके ऊपर भी हम लोग हायर ग्रेड का भी डिजाइन मिक्स बना सकते हैं। उसमें हम लोग को सारे मटेरियल वगैरह का टेस्टिंग करके उसका उसका प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके हम लोग करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कंक्रीट मिक्स प्रोड्यूस्ड बाय वेट और मास प्रोपोर्शंस। तो अभी जो हम लोग ये बनाएंगे, जैसे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक कर रहे थे नॉमिनल मिक्स में, डिजाइन मिक्स में वॉल्यूमेट्रिक नहीं करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे मास में या फिर वेट में। हमारा जनरल अगर हम बैचिंग प्लान में बनाए तो हमारा लोड सेल्स रहता है, कितना क्वांटिटी का जाना है ऑटोमेटिकली लोड में लेता है, वो वेट में लेता है। ओके ना। अब क्या दिखा, IS 1026-2019, हम लोगों ने इस कोड के बारे में पहले भी डिस्कशन किए थे। एक्चुअली ये कोड जो हमारा है, हमारा मिक्स डिजाइन को इसी के रेफरेंस लेकर हम लोग मिक्स डिजाइन बनाते हैं। इसमें बहुत सारा और भी दूसरा IS कोड भी फॉलो करते हैं, जैसे IS 456 हुआ, एग्रीगेट के लिए 383 हुआ, ऐसे बहुत सारा IS कोड है। बट हमारा मिक्स डिजाइन के लिए प्रॉपर्ली हम इसी IS कोड को फॉलो करते हैं, 1026-2019। ओके। टू अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, तो हमारा जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब हम इस IS कोड से फॉलो करके हम लोग मिक्स डिजाइन बनाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। The ingredients is used for production of concrete is only after ensuring its proper quality and after the study of their characteristics such as specific gravity, initial and final setting time, abrasion resistance test, silt content, water absorption and much more. अभी हर एक मटेरियल का अलग अलग टेस्टिंग होता है। अगर मैं सैंड के लिए आऊंगा तो मैं सिल्ट कंटेंट चेक करता हूँ। अगर मैं जैसे मैं क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट के लिए जाऊंगा तो फाइनल सेटिंग टाइम वगैरह, इनिशियल सेटिंग टाइम देखूंगा। एग्रीगेट वगैरह के लिए या फिर मैं सारे एग्रीगेट फाइन हो या फिर कोर्स हो, उस सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने जाऊंगा। वाटर ऑब्जर्वेशन भी एग्रीगेट का देखना पड़ेगा। तो वो सब हमारा एक डिजाइन मिक्स का एक पार्ट है, वो सब करने ही पड़ता है। वो सब करके उसके बाद प्रॉपर्टीज को जान के हम लोग फिर क्वालिटी बराबर इंश्योर करके ही हम लोग आगे उसको मिक्स डिजाइन बनाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हम जो पर्पस में हम लोग जो एजम्पशन करके मिक्स डिजाइन बनाएंगे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ठीक है। और क्या लिखा है, इट इज ए परफॉर्मेंस ओरिएंट कंक्रीट। बराबर हम लोग इतना सारे चीजें करके हम पूरा प्रोडक्शन का फाइनल डाटा बना के, हम लोग जब टेस्टिंग का फाइनल डाटा बना के जब हम कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होना ही चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, फिर इतना करने का मेहनत कुछ मतलब नहीं बनेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, इफ वी रिक्वायर हाई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट देन वी गो टू RMC प्लांट्स टू प्रोड्यूस कंक्रीट बाय डिजाइन मिक्स। हाँ, हम मैनुअल मिक्स में छोटा छोटा कर सकते हैं। जब हाई वॉल्यूम का कंक्रीट चाहिए डेफिनेटली हमको मैनुअल मिक्स कर नहीं सकते, मैकेनिकल मिक्स करेंगे प्लांट से। और वो मैनुअल मिक्स जो मैकेनिकल मिक्स जो करेंगे उसमें हम डिजाइन मिक्स ही फॉलो करेंगे। ठीक है। अभी एक चार्ट है, देखिए वही IS 456 का ही है, टेबल 2 है। एक्चुअली क्या दिया है, कंक्रीट ग्रेड का क्या क्या था उसके ऊपर हमने देख लिया है। ठीक है ना, वो 10 कंक्रीट ग्रेड कहाँ से कहाँ तक हम लोग इस मिक्स डिजाइन में फॉलो करके करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फाइनल के इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन मिक्स। एक्चुअली हम लोगों ने आज ये डिस्कशन कर रहे थे कि नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग डिजाइन मिक्स के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा आज एक देख लेते हैं कि बेसिक क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या डाटा हमको चाहिए होता है डिजाइन मिक्स बनाने के लिए। टाइप ऑफ मिक्स और दैट मिक्स डिजाइन मिक्स कंक्रीट और नॉमिनल मिक्स और कंक्रीट, जो भी हम लोग को किस टाइप का मिक्स बनाने वाले हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए। अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसको नॉमिनल मिक्स करने वाले हैं तो इससे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमको पहले पता होना चाहिए कि हम डिजाइन मिक्स करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेड और डेजिग्नेशन। हम लोग किस ग्रेड का कंक्रीट चाहिए, M20 का चाहिए या M60 का चाहिए, तो उसका क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और टाइप ऑफ सीमेंट, अभी सीमेंट का टाइप हमारा 3 टाइप का है, 33, 43, 53। जनरली हम लोग 53 या 43 यूज करते हैं। पर हम टाइप ऑफ सीमेंट कौन से यूज करें वो भी जरूरी है, उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स, अभी हम लोग अगर RCC के लिए जाते हैं तो जनरल केस हम लोग 20 mm का एग्रीगेट ही देते हैं। बट जहां पे हम लोग मान के चलो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट वगैरह हुआ, वहाँ 12 mm का भी एग्रीगेट लेते हैं। या फिर कोई पीसी वगैरह कर रहे हैं तो हम लोग 40 का भी ले सकते हैं। तो हमारा टाइप साइज ऑफ एग्रीगेट भी मैटर करता है। ठीक है। उसके बाद मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा वो डिजाइन मिक्स के लिए वो सबसे बड़ी बात है। क्या होता है ना, हमारे एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हमारा IS में है वो, उसको भी हमको फॉलो करना पड़ता है। और कौन सा ग्रेड में क्या होना चाहिए वो भी एक बड़ी बात है, कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो भी क्या होना चाहिए, आप हम लोग वो भी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे, वाटर सीमेंट रेशियो किस तरह से मेजर इंपैक्ट करता है कंक्रीट के ऊपर डालता है। तो इस वाटर सीमेंट रेशियो का वीडियो आप लोगों ने जो नहीं देखे मैं आई बटन में डाल देता हूँ या फिर एंड स्क्रीन में डालता हूँ, प्लीज ये वाला वीडियो को देखिए। वाटर सीमेंट रेशियो किस तरह से मेजर रोल प्ले करता है कंक्रीट का स्ट्रेंथ के ऊपर। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, इसको भी हम लोग को पहले एज्यूम करना पड़ता है मिक्स डिजाइन के लिए। और वर्केबिलिटी, कितना स्लम चाहिए साइड पे हम वर्क करने के लिए, कॉलम को पोरिंग करने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई फुटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो किसके लिए कितना हमको रिक्वायर्ड स्लम है वो भी चाहिए। वर्केबिलिटी कितना होना चाहिए। ठीक है। मिक्स प्रोपर्शन, मिक्स प्रोपर्शन तो हमने बताया अभी कि नॉमिनल मिक्स के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हमको जरूरत ही नहीं मिक्स डिजाइन के लिए। ठीक है। आगे एक्सपोजर कंडीशन, ये वाला भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा एक्सपोजर कंडीशन में, एक्सपोजर कंडीशन कौन सा लोकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ का कैसा वेदर कंडीशन है, वहाँ का मेटेरियल का रिसोर्सेज क्या है, और सबको मिला के एक्सपोजर कंडीशन हम लोग फाइनल करते हैं। वो लोकेलिटी वाइज जो चेंज होता है वो भी हम इंश्योर करना पड़ेगा।
मैक्सिमम टेम्परेचर कंक्रीट एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग। अब ये सबसे बड़ा फैक्टर है, कंक्रीट का टेम्परेचर अगर हमारा ज्यादा हाई रहेगा तो हम लोग वहाँ पे स्ट्रेंथ उतना गेन नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कितना कर सकते हैं, वो भी कैसे, कंक्रीट टेम्परेचर हम लोग हर बार तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, हम लोग साइट पे कितना हम लोग यूज करें, जैसे वही हेवी हीट एरिया है, जैसे नॉर्थ में जाएंगे, अभी मतलब गुजरात वगैरह में जाएंगे, राजस्थान वगैरह में जाएंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे, टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसको एक एज्यूम करके उसी के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट का टेम्परेचर, हमारा वेदर टेम्परेचर को कंसीडर करके हम लोग डिजाइन मिक्स बनाते हैं। जनरली ज्यादा हाई भी नहीं रखते हम, 30 के 35 के अंदर ही रखते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेथड ऑफ प्लेसिंग वो सबसे बड़ा फैक्टर, हम लोग मैनुअली डाल रहे हैं, डंपिंग कर रहे हैं, शूट में डाल रहे हैं कि मैकेनिकल मिक्स लाइक पंप में, बूम प्लेसर में डालें, वो भी हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्लम भी उसके हिसाब से वैरी करेगा डिजाइन मिक्स में। और नेक्स्ट फाइनल क्या है, डिग्री ऑफ सुपरविजन, हम किस तरह से उसको चेक कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग उसको टाइट पकड़ रहे हैं साइड में। डिग्री ऑफ सुपरविजन मतलब क्या होता है, मैं क्लाइंट से खड़ा हूं, मैं किस तरह से उसको फॉलो कर रहा हूं, मैं स्लम को पूरा एक्यूरेट देख रहा हूं कि थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे रहा हूं, तो मेरा सुपरविजन का डिग्री जो है वो उस मिक्स डिजाइन में काम आएगा। मतलब मैं अगर थोड़ा साइड में रिलैक्स कर रहा हूं तो मिक्स डिजाइन को मेरे को हाई क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा। और साइड पे बराबर टाइट में ले रहा है तो ज्यादा मेरे को एक करने की जरूरत नहीं। तो वो सब चीजें हम लोग मिक्स डिजाइन जब करेंगे उस टाइम देखेंगे, ये हमारा एक्चुअली मेजर, हमारे ये पॉइंट्स हमको फॉलो करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन है हमको मिक्स डिजाइन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसे लगा तो मेरे को लाइक एंड शेयर करके कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग को ये इसके छोड़ के और भी कुछ अच्छा वीडियो कुछ भी चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी नया वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हम लोग सब मिलके अपना खुद का नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।